ये चल रही है धुरंधर। धुरंधर 2 ने तो ना बस कत्लेआम कर दिया है सबका। अभी हफ्ता भी बड़ी मुश्किल से गुजरा है और पोर्कियों ने अपने पिछवाड़े पर बर्फ रगड़ना शुरू कर दिया है। यार अभी धुरंधर पार्ट 1 के जख्म भरे नहीं थे कि फिर बना दी। असली रोना ये नहीं है कि मूवी क्यों बनाई, इनकी फटी इस बात से है कि स्क्रीन पर दिखाया गया जासूस कहीं इनके पड़ोस में किराए का रूम लेकर तो नहीं रह रहा। पुलिस और आर्मी के होश उड़े हुए हैं। मुनीर खुद जा जाके हमजा को तलाश कर रहा है क्योंकि आईएसआई को पूरा भरोसा है कि इंडिया ने मूवी में प्रोपेगेंडा किया है। धुरंधर बोले तो जसकीरत रांगी अभी भी पाकिस्तान में है। कराने के लिए पुलिस आ चुकी है। कौन हो? हमजा मजारी। कोने कोने की डीप चेकिंग चल रही है, कच्चा तक चेक कर रही है पुलिस। जिस पर भी हल्का सा शक हो, धुरंधर का जो दया सा भी दिखता हो, उसको उठा रही है पुलिस। देखो ओवरलोड तूड़ी की ट्राली की तरह से भर रखी है जीप। पाकिस्तान का ये डर जायज है, मूतना बनता है इनका। मूवी में जरूर दिखाया है कि अपना धुरंधर हमजा भाई मिशन कंप्लीट करके वापस आ गया, लेकिन वो तो दिखाया है ना। याद नहीं इंडिया ने कुछ महीने पहले भी कुछ दिखाया था कि मॉक ड्रिल करेंगे। उसी रात फिर क्या हुआ था? ये कुछ हो तो रहा था लियाड़ी के अंदर, गैंगवार तो थी। गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में। गैंगवार नहीं तो सत्संग हुआ करती थी। घर जाके अपने अब्बू से पूछ, अब्बू तेरे का आज भी वो दिन याद करके पजामा गीला हो जाता है। और तू बोल रहा है ऐसा कुछ था ही नहीं, झूठ है सब। फीफा वर्ल्ड कप होता था लियारी की गलियों में। क्या होता था उस टाइम पे, बताया ना थोड़ा सा। उस टाइम पे बहुत कुछ होता था भाई। 2-3 वाकयात बताए। सर काट दिए जाते थे। फुटबॉल खेला जाता था, लेकिन यार सेंसर बोर्ड की नाइंसाफी देखो, फुटबॉल वाला हैवी सीन ही काट दिया। ऐसे चलेगा तो यार इंडिया में फुटबॉल प्रमोट कैसे होगी? साजिश सही है सेंसर बोर्ड की। पाकिस्तानियों की नाराजगी भी जायज है यार, फुटबॉल ही नहीं दिखाई ढंग से। अर्शद पप्पू है और इस डांस पार्टी के दौरान ही वहां पे 40 लोग इस फ्लैट में आए और उन्होंने अरशद पप्पू को वहां से उठाया उजैर बलोच और फिर यहाँ पर लेकर आ गए लियारी में। और यहाँ लाने के बाद उसका सर काटा, उसके तमाम जिस्म उसका खोल दिया, उसमें से आज़ा निकाले, उसका जिगर, उसका सारे टुकड़े टुकड़े किए और आग लगा दी उनको, और फिर उसके सर से फुटबॉल खेलते रहे। अकेले पाकिस्तानी नहीं जो मेल्ट हो रहे हैं धुरंधर देखकर, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी फौज बैठी है जो वहां वालों से ज्यादा छाती पीट रही है। मिठा खाने की आदत जो होगी ना, अब अचानक से तेज मिर्ची डोज पच नहीं रही। इनका आगा पीछा दोनों जल रहे हैं पाकिस्तानियों को रोना देखकर। क्या मुजस्मा बना दिया यार आदित्य धर ने, किसी से देखा ही नहीं जा रहा और किसी से बता ही नहीं बन पा रहा। हम नहीं बताएंगे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। हम नहीं बताएंगे। हम अपनी बुराई क्यों करें? सेकंड तो फिल्म हम अपनी बुराई क्यों करें? हम लोग चिल्ला चिल्ला के वार्निंग दिए जा रहे थे, मत देखो मत देखो। बैन भी करवाया तुम्हारे यहाँ हमारे वहां वाले जासूसों को बोलकर, लेकिन ना चुल्लू मची है, देखनी है। ये अपना नहीं है, ये औरंगजेब जर्मनी वाला मुगल आजम ही देख लो। भाई कहाँ जा रहा है? फिल्म देखने जा रहा हूँ भाई। चल हमको भी ले चल। तू रहने दे भाई, तू ये फिल्म झेल नहीं पाएगा। अरे काहे नहीं झेल पाएंगे, फिल्म को फिल्म की तरह लेना है। फिल्म तो है लेकिन तू फिल्म की तरह ले नहीं पाएगा भाई। ऐसा कौन सा फिल्म है कि फिल्म की तरह नहीं ले पाएंगे? चल। बोले थे ना कि तुम फिल्म को फिल्म की तरह नहीं ले पाएगा, ले लिया ना बांस की तरह। बांस की तरह लोगे तो ऐसा ही होगा। मुगल आजम ने तो ट्वीट करके अपने भक्तों को भी कहा कि मैंने तो बांस की तरह ले लिया, तो मत लियो। कुछ नहीं रखा इस प्रोपेगेंडा फिल्म में, छोड़ो फ्यूचर बनाओ। इसके फ्यूचर बनाने वाले कोर्स का फुल पोस्टमार्टम मैं अपने दूसरे चैनल MIB रोस्ट पर करूंगा वेरी नेक्स्ट वीडियो में, कल ही देखना। अभी चुप बैठा, कुछ नहीं बोल रहा। बोल लेगा थोड़ी कमाई तो कर लेना तो धुरंधर को, फिर इसका वीडियो आएगा और लंका लगा देगा बॉक्स ऑफिस पर, बर्बाद कर देगा मूवी को जैसे पिछली बार किया था। फुरकान भट्टी से बड़ा पनौती है ये। इसके वीडियो के बाद पार्ट 1 1300 करोड़ पार कर गया, इस बार 2000 करोड़ क्रॉस कराएगा ये। सही है ना भाईजान? सही कहते हैं, जैसा गुरु वैसे निठल्ले चेले। जैसे जर्मनी वाले गुरुजी को लगता है कि बांग्लादेश की तरक्की से भारत को कुछ सीखना चाहिए, देखो चेले को भी कुछ ऐसा ही लगता है। ठीक है सर, धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया ने ये 7 नस्लें भी पैदा करे तो कराची की तरह नहीं बन सकते उसमें। किसको शौक है बे अपने शहर को कचरे का ढेर और आतंकवाद का ओयो रूम बनाने का? औकात क्या है कराची की? सुलभ शौचालय के लिए एकदम बेस्ट कोई जगह है वर्ल्ड के मैप पर तो वो कराची है। 7 नस्लें भी पैदा करे तो कराची की तरह नहीं बन सकते। इस मामले में यू आर राइट, कराची इज बेस्ट फॉर दैट।
बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, पाकिस्तानियों के मुंह से प्रोपेगेंडा वर्ड निकले तो जचता है, उन्हें प्रोपेगेंडा लगना भी चाहिए। इनकी तशरीफ प्रॉपर गेंदे की तरह से खिल जाए, इसलिए तो इतने करोड़ फूंकर मूवी बनाई है। इनकी क्यों जल रही है, ये शोध का विषय है। अगेन MIB रोस्ट, बैक टू द पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों को भयंकर वाली गलतफहमी हो गई है कि पार्ट 1 रहमान और सेकंड पार्ट उजेर पर बना है। साले चिल्ला रहे हैं कि उनके सूफी संत को इतना खतरनाक विलेन कैसे दिखा दिया। धुरंधर मूवी पार्ट 2 जो बनी है, क्या कहते हैं आप? नहीं, फिल्म तो बेकार है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ लियारी को खराब करने के लिए बना हुआ है। सही था, उसे भी सही था। कुएं के मेंढक हो तुम पाकिस्तानियों, कभी बाहर नहीं निकल सकते, वहीं रहोगे। सालों को कितनी बार बता दिया कि मूवी में हिस्ट्री दिखाई है, फिर भी अभी तो अमन है लियारी में। तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर का हिसाब किताब तो इंडिया देखेगा। पास्ट खुद अपने मसीहा के मुंह से सुन लो। सुनो क्या बोलता है उजेर। लियारी के किसी घर में पीने का पानी नहीं है और आपने यहाँ पानी की दुकान लगाई हुई, ये कुछ तजाद नहीं है? तो घर से बाहर एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है, वहाँ भूख है, नंग है, अफलास है, और यहाँ आप अपने पूरे तम तराक और जाहो जलाल के साथ मुगल बादशाह बने बैठे हैं। ये कुछ अजीब सा नहीं? नहीं, ये तो हम अल्लाह ने मुझे दिया हुआ ये चीजें। इसको अल्लाह ने दिया है। झोंपड़ी वालों, तुमको मच्छर तक नहीं समझता था ये। कहते हैं हमारे सेंटा क्रूज को डॉन दिखा दिया। ऐसे कैसे? वो तो हमारा भाई है, फरिश्ता है। अरे खजूरो, वो रहमान की चाटते चाटते थक गया था, वो तो असलम ने निपटा दिया, वरना एक दिन खुद ही गेम बजा देना था इसने रहमान का। आज आपने मुझे डॉन कहा, दूसरे भी मुझे डॉन कहते थे, आज आपने भी कहा। ये अवाम के खिदमत करने का मुझे ये नतीजा मिला है डॉन बनने का। देखो कितना खुश है, जैसे परमवीर चक्कर मिल गया। आज आपने मुझे डॉन कहा, मेरी आंखें भर आई। अरे बोला ना, असलम ने कर दिया कांड, वरना ये नेक काम इसी के हाथों होना था। पब्लिक है कि मानती नहीं, जबरदस्ती का सूफी संत बना दिया। मैं यही कहूंगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया। और ये इंडिया साजिश कर रही है, ये देख रही है मैं इन लोग को ऐसे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोग को मार दूं। साजिश किस तरह, मतलब कैसे साजिश है? मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। इसको देखो, इकबाल का डायलॉग मार रहा है थिएटर से बाहर निकलकर। तो पता है ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। साले हमजा क्या बोला था वो याद नहीं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। लिख रहा है ना, मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा हो रहा है अट्टा पूरा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब इंडिया लिखेगा, और लिख भी रहा है। देखो क्या से क्या बना दिया तुम्हें। आज दिल बड़ा गमज़दा है, आंखें नम है, दिमाग बोझल है, सोच मुंतशर है, एक आग है जो अंदर ही अंदर ना झुलसा रही है। एक सवाल है जो बैठने नहीं दे रहा चैन से कि आखिर कौन है ये अननाउन जो इनके गाजी को पाव भाजी की तरह से काट रहा है, एक एक करके हूर मिलन करवा रहा है? कौन है वो जो बैठने नहीं दे रहा चैन से? देखो छल्ली, ये बूढ़ी घोड़ी चैन से नहीं बैठ पा रही, और इनके नए अंडों को लगता है कि ये झूठ है। वो तुम्हारे उस लक्कड़ मिस्त्री को रंदा कौन मार के गया जो कहता था तो बहुत ही डरपोक कौम है। ये नहीं, और भी हैं जो टिकट विंडो पर लाइन में थे, अब फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। कौन कर रहा है ये? ना इंडिया थोड़ी ना कर रहा है। सुरमा लगा के कोई पाकिस्तान में आएगा और सुक्का चला जाएगा, ऐसे कैसे? मुरेके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। अनआइडेंटिफाइड मैन। कौन है ये अनआइडेंटिफाइड मैन? भूल गए ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पाकिस्तानी मीडिया वाले। तब सारे चैनलों पर एक ही राग में गा रहे थे। बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है पाकिस्तान के अंदर मारने वालों को भेजने वाले अजीब दोवल साहब हैं। कार्रवाई को अंजाम देने से पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। जरूरी है वो इधर से आ रहा होगा, तुम इधर से आ रहे होगे, सही है ना? तुम ऐसे आना, उसको सड़क पे लिटा लेना और बस फिर। अरे जरूरी है स्क्रिप्ट, यही तो असली डर है इनका। रॉक चीफ मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग बुला रहा है, स्क्रिप्ट देखे जा रहे हैं, फिल्में बनाना शुरू कर। हमारे यहाँ उस मीडिया वॉर का जवाब देने के लिए कोई तहरीर नहीं, कोई कहानी नहीं। भाई आप भी तो पहले पाकिस्तान में रहते थे ना, कहाँ थे आप? पहले कैसे हालात थे? नहीं, इतना नहीं था जो इतना ये बता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सही है। सरों से फुटबॉल खेलते थे, ये दौर था भाई उजैर भाई। लियारी के अंदर जो वाकयात थे, लियारी में थे। सही सवाल है। ये तो सारे पूरे पाकिस्तान में गैंगवार हैं। सही जवाब है। गैंगवार लियारी में थे, बाहर नहीं थे, कराची में। पूरे कराची के अंदर दिखे। गैंगवार तो सब जगह में है ना, तो लियारी में क्यों इश्यू बना रहे? बदनाम करने के लिए ना। इनको लगता है सरकारी फिल्म है, शहबाज शरीफ और मरियम ने बनाई है, और गैंगवार सिर्फ लियारी में क्यों दिखा दी बताओ? अबे करोड़ों फूके हैं तुम्हारे फुटबॉल कैरम के लिए नहीं, वो तुम्हारा जर्मनी वाला मसीहा
बोला था ना, याद है? जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। कोर्स करो उसका और अपनी पसंद की अपनी बना लो। जो रियल कैरेक्टर्स जो कि पाकिस्तान से लिए गए हैं, उन रियल कैरेक्टर्स ने भी रिएक्ट किया है। सही है, औरों का तो पता नहीं। असलम की वाइफ और ये नमूना, इनकी तो चांदी हो गई है भाई। वीवीआईपी ट्रीटमेंट, भर भर के टीआरपी मिल रही है इन दोनों को। कल तक जिनको चाय नसीब नहीं हो रही थी, वो आजकल स्टूडियो के खर्चे पे भर भर के बिरयानी ठूस रहे हैं। बिरयानी पेल के ये मीटर मीटर की जुबान निकाल के फर्श पे पोचा मार रहे हैं। जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था। उजैर के गैंग का खात्मा जो मेन हुआ है ना, वो इसी ने तो कराया था। अच्छा, उजैर के गिरफ्तारी के लिए रेड पोर्ट से जो वारंट इशू हुआ वो मैंने करवाया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये उजैर बलोच को ढूंढ रहे थे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और असली नाम पर, जबकि वो मुझे सबसे पहले पता चला कि वो ईरानी पासपोर्ट होल्डर था और उसका नाम भी जो है वो चेंज था। अच्छा अच्छा अच्छा। सुना, एक ये और एक वो असलम की बेगम बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इनका अलग ही रोना है, जिसे कहते हैं ना पिटन। राइट, छाती पीट रही है कि ये क्या दिखा दिया। कहता है मेरे को जोकर दिखा दिया, असल में तो मैं आयरन मैन था। मार्वल वाले सीन मेरे से ही तो लिखवाते थे। हकीकत में इन्होंने जो है ना उसको एक कमजोर दिखा दिया। अच्छा। एक बिल्कुल ही इस किस्म का कैरेक्टर दिखा दिया जो एक कॉमेडियन है। झोपड़ी वाला कहता है रहमान, उजेर, वो असलम कुछ नहीं थे इसके सामने, यही था सब कुछ। जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था। इन्होंने कोशिश किया लियारी को टेररिस्ट हब दिखाने का। लियारी कोई टेररिस्ट हब नहीं है। अगर इनका कोई एजेंट आ जाता तो वो जिंदा सलामत लियारी से। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? अब नहीं पता ना कौन कर रहा है ये? खुद कर रहा है ये, सुना नहीं? मेरा रोल बहुत दबंग था। इसकी मर्जी के बगैर लियारी में पत्ता तक नहीं हिलता था। इसको शक्लें पसंद नहीं थी। ऊपर जो नाम बताए ना, इस चूसे हुए आम ने शक्लें पसंद ना होने की वजह से सबको ठिकाने लगा दिया इसने। ये पूरे पाकिस्तान में जगह जगह हो रही है, बाकायदा तौर पे प्लानिंग के जरिए यहाँ पे करते हैं। कराची में भी टारगेट किया गया है, ये आज़ाद कश्मीर में भी टारगेट किया गया है, ये मुजफ्फराबाद में भी किया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भी किया गया है, ये सियालकोट में भी किया गया है, ये लाहौर के अंदर भी किया गया है। ये नहीं है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, ये है कि देखिए कहां घुस के आपको आपकी सफों में, दोस्तों की शक्ल में आपका कौन दुश्मन है जो कि बिल्कुल आपके घर के अंदर कहीं मौजूद है, उसको पकड़े ना। पकड़ लो, अब तो बता भी दिया कि वही कर रहा है सब। सुरमा लगा के थूक वही तो लगा रहा है एक एक करके। उसको पकड़े ना। पकड़ो, पता है तो पकड़ते क्यों नहीं बे? तब तो इसने भी बताया था कि उनकी स्क्रिप्ट किसने लिखी। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने ना, मोदी जी ने लिखी उनकी स्क्रिप्ट भी। ये तो मोदी ने खुद लिखा है अपने कलम से। ये जो मनाते हैं फेक है, हमारे सामने तो है, लियारी वाले के सामने तो है। रणवीर सिंह आए तो खरी उसको जूते पहनाएंगे। हाँ पहना लेना, लेकिन पहले असली रणवीर सिंह को ढूंढ तो लो झोंपड़ी वालों। इधर सारा क्रेडिट ये जमील जमाली लेना चाहता है, उधर वो असलम की वाइफ, क्या नाम है उसका, नौरीन असलम, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। एग्जैक्टली। हाँ, वो कहती है इतने जुगा रहमान नहीं था जितना चढ़ा दिया। शीशा हो या पाकिस्तानी दिल आखिर टूट जाता है। टूटने के लिए बने हैं दोनों चीजें। छोड़ो इसको, रिकॉर्ड की बात करते हैं। बॉक्स ऑफिस पर कच्चे काट रही है धुरंधर। पहले दिन इसने ना, आपको पता है 250 करोड़ पे कमाए पहले दिन धुरंधर पार्ट 2 ने। 250 करोड़ इन भिखारियों के लिए ऐसे हैं जैसे पूरे कराची का साल भर का बजट। अरे एंकर मियां, कटोरा छाप लोगों से कलेक्शन की क्या बात कर रहे हैं? इनके लिए तो थिएटर की एक टिकट लेना औकात से बाहर की बात है। कैन यू इवन इमेजिन 3600 की एक टिकट, वो लग्जरी होगी मोस्ट प्रोबेबली। क्या टिकट भी लग्जरी होगी अब? वैसे तुम तो फ्री में देख रहे हो, सुना है बैन थी। ये रहा, देख रहा था अभी पार्ट 2 देख रहे हो आप यार? ये देखें यार, धुरंधर पार्ट 2 ये चल रही है पाकिस्तान के अंदर अभी भी। बैन करते हैं तो आप भी अवाम की चॉइस को हर्ट कर रहे हैं। किसी को हक नहीं है कि वो हुब्बुल वतनी और उसके सर्टिफिकेट बांटे, किसी को हक नहीं है कि अवाम की चॉइस पर इस तरीके से और इलीगली लोग देख लेंगे जिन्होंने देखना है। लोगों की चॉइस लोग टूट के पड़ रहे हैं भाई। धुरंधर ना देखे तो सुबह बाथरूम में इनका प्रेशर ही नहीं बनता। कब्जी तोड़ रही है धुरंधर इनकी। ठरकी पोरकी एक बार को मियां खलीफा का नया वीडियो मिस कर देंगे, लेकिन रात को चुपके से कुंडी लगाकर धुरंधर ना देखी तो सुबह इनको टट्टी नहीं उतरती। बैन तो सिर्फ नौटंकी है, अंदर ऐसी चुल मची है जो स्क्रीन पर अपनी ठुकाई देखने के बाद ही शांत होती है। सस्ते ऑर्गेज़म का काम कर रही है आजकल धुरंधर इनके लिए। तो भाई ऐसा है, पता इन सबको है लेकिन चुप रहेंगे। हम लियारी की पैदावार है, सबको जानते हैं A to Z, लेकिन हम बताएंगे नहीं। बताओगे कैसे झोपड़ी वालों? बता दिया तो असली प्रोपेगेंडा तुम्हारे वाला तो वहीं ढेर हो जाएगा। आदित्य धर ने धुरंधर बना के इनके औकात को नींबू की तरह निचोड़ दिया। जैसे जैसे वो ठेले वाला गन्ने को एक बार
2 बार बार मशीन में डालता है ना आखिरी बूंद रस निकालने के लिए। बिल्कुल वैसे डायरेक्टर साहब ने इनका सारा काला सच निकालकर सिल्वर स्क्रीन पर परोस दिया। ना 1 देखिए ना 2, लेकिन हम इतने बताना चाहते हैं कि ये जो इंडिया है ये बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल दुश्मन है। यस 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 यस, इस लल्लू के लिए स्पेशल इनाम कातिया 2 थैली आटा। फिल्म की स्टोरी भूल जाओ माफी। मेजर इकबाल क्या बोला याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये फैक्ट जरूर याद रखा करो। IMF की किस्त भूल जाओ चलेगा, आज पेट्रोल का क्या प्राइस है वांदा नहीं, लेकिन बस ये याद रखा करो कि इंडिया दुश्मन है। औकात मत भूला करो। और ये हिदायत दोनों तरफ के लव बर्ड्स के लिए है। हमारे यहाँ के कबूतरों को भी बड़ी खुजली है। आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए। इनकी खुजली की स्पेशल दवाई मैं घोट रहा हूँ। अपनी एक और डिस्पेंसरी है 2 गली छोड़कर, MIB रोस्ट। नेक्स्ट वीडियो में वहीं पर इनका बुखार उतारता हूँ। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, उधर जाके वे रजिस्ट्रेशन करा लो प्लीज, सब्सक्राइब करो उधर भी, और इस वीडियो को लाइक हाइप तो आप कर ही दोगे। हाँ तो ठीक है, फिर दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।